नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। कुछ दिन के बाद मेरे वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चैनल कैप्टन सफल मिश्रा। आज मेरा पहला वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था मेरा नेवी का एक्सपीरियंस का पार्ट 1 बनाया था। धीरे धीरे बीच बीच में उसको स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा टिल माई रिटायरमेंट एंड इन माई मर्चेंट नेवी लाइफ व्हाटएवर थिंग एंड ऑल। आज एक वीडियो ले रहा हूँ, टॉपिक ले रहा हूँ जो इस टॉपिक पे आज तक कोई भी यूट्यूब में वीडियो नहीं बना, थोड़ा डिटेल में। वो है इंडो यूएस ट्रेड डील, BTA जैसे वो कहते हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो अभी तक साइन हुआ नहीं। ओनली आपको याद होगा जब जनवरी में EU का साथ 26 जनवरी में EU का प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन द चीफ गेस्ट ऑफ आवर रिपब्लिक फंक्शन, तो उससे पहले एक दिन पहले EU का साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हुआ था, FTA साइन हुआ था। इसके बाद ट्रम्प साहब घबरा गए, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया हमारे भी कुछ हो गया, साइन वाइन होने वाला है। इसके लिए करीब 2 साल करीब नेगोशिएशन चलने के बाद, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, उसके बाद भी वो ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन जब हमारा बजट सेशन चल रहा था उस टाइम पर उन्होंने एक अनाउंसमेंट आ गया कि हम लोग एक म्यूचुअली अंडरस्टूड फ्रेमवर्क में पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट ए ट्रेड डील, बट अगेन उन्होंने बोले कि देयर आर लॉट ऑफ अदर फिक्सन पॉइंट्स जिसका पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इट नीड्स फर्दर मोर डिस्कशन ऑन दोस टॉपिक्स। इसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा। इमीडिएटली अपना जो महान जन नायक राहुल गांधी, गधा कुल्लू का पठा, वो आके पार्लियामेंट का ये में मोदी कंप्रोमाइज, उन्होंने तो अपनी फार्मर्स उनका सब इंटरेस्ट भेज दिया, ये कर दिया, वो कहता ब्ला ब्ला ब्ला, जिसको कोई सुनता नहीं है। खाली पब्लिक, मतलब जो पत्रकार लोग जो उसको गैदर करके क्वेश्चन वगैरह करते हैं वो बड़ा खुश होता है, मैं बोला, लेकिन जरा गधा उसको कोई नहीं सुनता है, पब्लिक उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन फैक्ट जो है, हालांकि पीयूष गोयल क्लैरिफिकेशन कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, पार्लियामेंट में भी कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बातचीत हुआ, लेकिन जब जैसे कि कुछ फाइनल नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसके ऊपर डिस्कशन करना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जहाँ तक गया, इसके बाद तो दैट ट्रम्प ने चालू कर दिया ईरान वाला चीज़। उसके बाद तो जो टैरिफ का जो लगा था उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रम्प को खारिज कर दिया। उसके बाद टैरिफ को नीचे लेके 10% कर दिया, अपना जो 50% टैरिफ लगाया था सब हट गया। अब शायद कोर्ट उनको इंसिस्ट करेगी सबका जो एक्स्ट्रा पैसा जहाँ से मिले सब वापस करो। तो इसके बाद में ये ईरान में लफड़ाबाजी चालू कर दिया। ईरान अभी उसका ऐसे पकड़ के रखा है उसका गले को ट्रम्प का, मतलब कांटा तो खा लिया लेकिन ना तो निकल पाता है ना निकल पाता है, फंसा हुआ पूरी तरह से। तो इसका बीच में बोला कि नहीं चलो थोड़ा सा नवंबर में जो उनका इलेक्शन आ रहा है, वह इलेक्शन उनका मिड टर्म इलेक्शन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अगर इंडिया का कोई ट्रेड डील बिल कुछ करके कुछ कर दिया जाए, तो शायद थोड़ा सा आपको जितना ट्रम्प को भी उसका जो देश में नॉट ओनली उनका अपोजिट नहीं, लेकिन उनका खुद का जो सीनेटर्स है, उनका जो खुद का पार्टी का MPs है, और बाकी पब्लिक उसको घुमा घुमा के दे रहे हैं। बेचारे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा। तो उसने सोचा कि चलो इंडिया का अगर कोई ट्रेड डील वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है। तो मार्को रूबियो जब आए तो वो भी अनाउंसमेंट कर दिए कि हमारा जो है $500 बिलियन का ट्रेड होगा नेक्स्ट 5 years। हालांकि इट इज़ नॉट पसूल को नाम मुझे अमेरिका से हम गैस ले रहे हैं, और बाद में डिफेंस इक्विपमेंट भी काफ़ी अमेरिका से ले रहे हैं। अपाची हेलीकॉप्टर भी हम उससे ले रहे हैं। हालांकि आपको बता दूँ कि अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने ड्रोन ने मार गिराया, अभी भी 2 दिन का पहले का बात है। इसमें हर स्टेट है हॉर्मोज में और मार गिराया, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी ये है, तो ये ले दे के हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जितना इंटरेस्ट पहले लेता था ट्रेड डील के लिए, अभी थोड़ा कोल्ड सोल्जर कर रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब ज़्यादा ये पुश नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी उनका एक डेलीगेशन आए थे 2 से 4 तक इंडिया में, और थोड़ा डिस्कशन हुआ।
हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि अमेरिका तरफ से उनका जो एम्बेसडर है सर्जियो घोर, उन्होंने बोल दिया कि शायद जून मिड तक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पीयूष गोयल के जो स्टेटमेंट आया, मे बी द फर्स्ट ट्रेज ऑफ डील विल बी अनाउंस प्रॉब्ली इन द मिड जुलाई। साइन एक बार साइन हुआ फिर अनाउंस होगा मिड जुलाई तक। इसका मतलब है देयर इज इवन फर्स्ट ट्रेज में भी काफ़ी फ्रिक्शन पॉइंट है जो अभी नहीं जुड़ पाया है। ठीक है, उनकी तरफ से जो मेजर पर्सन जो हैव बीन इन्वॉल्व इन दैट, उनका आप जानते हैं पीटर नावेनो जो उनका कॉमर्स सेक्रेटरी, हवार्ड ल्यूटनिक जो उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर जो हुआ था उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको कहते हैं। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो पोस्ट है वो दे रहे ल्यूटनिक जी, वो ट्रेजरी सेक्रेटरी, और स्कॉट बिसेंट वो उनका फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सब नेगोशिएट का जो मैं जो नोट किया एक्चुअली ये काफ़ी रिसर्च करके मैंने ढूंढ के निकाला, इसमें कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ गूगल में अगर ढूंढेगा तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो मेन जो ये हुआ है मैं बताता हूँ, जो पॉइंट है, जो बायलैटरल पॉइंट है, जो उसमें है टैरिफ रिडक्शंस दोनों साइड का, बीच में जो मिड पर जो है इंक्रीज परचेजेस वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। एड्रेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स, देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स जो कि ना तो इधर से टैरिफ था ना उधर से टैरिफ था, और टैरिफ है तो कुछ बैरियर्स था। एड्रेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स, देन रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हुआ तो हम फिनलैंड से कुछ ला के उसको अमेरिका में भेज दें तो उसमें रूल्स ऑरिजिन फिनलैंड लिखना पड़ेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। वहाँ से लेकर अपना लिबरल मार्केट नहीं भेज सकते, उसका पर ज़्यादा टैरिफ लगता है। सब शब्द होता है, मतलब ये देखते हैं क्या ऐसा होता है कुछ बहुत सारी चीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हमारा जो शिपमेंट जाता है, मर्चेंट शिपमेंट है, तो उसमें भी एक ठप्पा लगता है रूल्स ऑफ ऑरिजिन, जो पेमेंट जाता है शिप सेंटर का पास है। देन डिजिटल ट्रेड, ये जो इसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया है, ट्रेड डिजिटली हम इसका ऊपर दिया जा रहा है। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये इज द बेसिक फ्रेमवर्क जो अनाउंस किया ना, जो दोनों जॉइंटली अनाउंस किए थे कि ये जो फ्रेमवर्क अनाउंस किए थे। लेकिन इतना में वो जो अपना राहुल गांधी पप्पू बोलते हैं, जो पप्पू का गधा कुछ बोलते हैं, वो इतना में पूरा कूद गया, कुछ नहीं पता, अता कुछ नहीं है। देन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इस फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क में हमको डील करना है। और कोई चीज़ जो डील जो मतलब ये हो गया था, जो हालांकि अनाउंस तो नहीं हुआ था, मैं उसका भी लिस्ट में लिखा है, अनाउंस नहीं हुआ था लेकिन ऑलमोस्ट तो इट पता चल गया था। तो देयर इज एक्सपोर्ट टू यूएस एट 0 ड्यूटी, हम इस यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे 0 ड्यूटी पे। इसमें आता है स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल, बेटरनट, कैश्यू, वेजिटेबल वट्स, एवोकाडो, बनाना, गवा, मैंगो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आता है। अब समझिए हमारे फार्मरों को कितना फ़ायदा हुआ। देन लेमन, पपैया, पाइनएप्पल, मशरूम एंड सम ग्रेप्स। ठीक है, इंडिया ने बोल दिया कि हमको ये नहीं चाहिए, बिल्कुल ये हमारा इंडिया में घुसेगा। दैट इज रोस्टेड ग्रेन्स, फ्लावर, व्हीट, राइस, मिलेट, पोटैटो, ऑनियन, पी, जो हमारा फार्मर्स को अफेक्ट करेगा। पीच, बीन्स, कुकुम्बर, मशरूम, पल्स प्रोडक्ट, हालांकि नॉट ऑल द पल्स प्रोडक्ट, कुछ कैटेगरी। देन फ्रोजन वेजिटेबल्स, ऑरेंज, ग्रेप, लेमन, स्ट्रॉबेरी, मिक्स्ड कैन वेजिटेबल्स, मीट और डायरी आइटम्स, टोटली डायरी आइटम्स आर बैन। ओके, देन पोल्ट्री आइटम्स, कॉर्न, ग्राम आइटम्स, ये सब चीज़ जो है,
ठीक है, ये इंडिया में नहीं आएगा। ओनली जो उनका जो ये उनका जो फार्मा प्रोडक्ट्स है, ओके, उसमें जो है मतलब जो फिश एंड ये प्रोसेस्ड फिश ये प्रोसेस्ड फ्रूट्स है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ एग्जाम्प्ट किया गया है, वो आ सकता है, आई डोंट थिंक। और सोया ऑयल वो हमको चाहिए, वो हम एग्री किए। पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स और सनफ्लावर ऑयल भी, हाँ, सनफ्लावर इज कमिंग अंडर ए पॉल्स, दाल की कैटेगरी में आता है, ओके। देन एप्पल, ठीक। अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं वाई दिस इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। मैं एक ये लेता था सोया। हम बेसिकली इसका बाद आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का जो राहुल गांधी का ऑफिस में दो चार कुछ फार्मर पेड फार्मर्स हो गए थे, कुछ एप्पल वाले, एप्पल जनरली हम जानते हैं दैट इज फ्रॉम द हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर, दोज एरियाज फेमस फॉर एप्पल दिस थिंग्स। लेकिन हमारा देश में जितना एप्पल का डिमांड है उतना ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अभी भी हम एप्पल इम्पोर्ट करते हैं। और कुछ सोया वाले जो है एमपी मध्य प्रदेश में कुछ सोया गया हो जाके पहुंच गया, वो तो हमारा तो रेट में लाख पड़ जाएगा सोया इम्पोर्ट करेगा। बाय द वे, हमारा जो सोयाबीन जो इडेबल ऑयल है वो ऑयल का 65% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मलेशिया से, इंडोनेशिया से सोयाबीन का ये आपका जो सनफ्लावर ऑयल का जो इडेबल ऑयल जो है हमारा इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। ना तो सनफ्लावर होता है, ना आपका मस्टर्ड होता है, ना आपका रासी होता है, ना सोया होता है, कोई भी ये इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है फॉरेन करेंसी, हार्ड करेंसी डॉलर में लेके, ठीक है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया नहीं, अमेरिका का जो फार्मर्स उनको सोया बहुत प्रोड्यूस करते हैं, वो चाइना को सोया भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो देन विल टेक सोया। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें और एक सोया में क्या आता है, जब हम सोया इंपोर्ट करेंगे तो उसमें सोयाबीन ऑयल तो बनेगा, लेकिन जो ऑयल बनेगा देन दैट बाई प्रोडक्ट जिसको हम सोयाबीन बड़ी बोलते हैं, जो है उसको खाते हैं, अच्छा ये बना के वेजिटेबल बना के खाते हैं उसको, वो भी बनता है। और साथ में उसका भी जो बाई प्रोडक्ट जो होता है ना, वो गाय भैंस वगैरह खाते हैं, कैटल फीड जिसको कहते हैं, उनको ज़रूरत है वो, ठीक है। और साथ में मैं थोड़ा बता दूँ जिसका पर इनका जो ऑब्जेक्शन है, राहुल गांधी जो है उसको तो कुछ आता पता कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं पता। अगर कोई उसका दिमाग में भर गया तो उसका पर थोड़ा सा रिसर्च कर ले, थोड़ा नेट सर्च कर ले कि कोई एग्रीकल्चर का जो साइंटिस्ट है इससे बात कर ले, कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट इससे बात कर ले, इसको कुछ नहीं। सिर्फ हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे ट्रम्प का इतना चमचागिरी करता है ना, ट्रम्प का मुँह से जो निकला इमीडिएटली यस ट्रम्प इज सेड दैट इंडिया इज डेड इकोनॉमी। गधे उल्लू का पट्टा 7.7 का ग्रोथ रेट है अभी, जो 30% से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि इस साल कम होगा, 6.4 to 6.6 अभी मैसेज पे वर्ल्ड बैंक, इस वक्त कम होगा बिकॉज ऑफ द वेस्टेज क्राइसिस, ओके राइट। साथ में हम लोग जो इसमें इंपोर्ट करते हैं थोड़ी इंडोनेशिया से, वियतनाम से, जापान से, साउथ कोरिया से, मलेशिया से, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। स्पेशली दाल और इडेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम दाल भी ठीक से, मतलब जितना हमारी ज़रूरत है उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर उतना हमको नहीं देता है। हाँ, हम वी हैव टू डिपेंड दिस थिंग्स। देन सोया से एनुअल फीड बनता है, अच्छा एनुअल फीड बनता है, जो कि जैसे आप देखा अमेरिका का जो गाय वगैरह है काफ़ी अच्छा दूध देते हैं, वो एनुअल फीड में ये लोग क्या है ना, कुछ नॉन वेज एंटीबायोटिक मिला देते हैं। सोया का जो बाई प्रोडक्ट लास्ट में निकलता है एनुअल फीड, उसमें जो कुछ नॉन वेज मिला देते हैं ताकि वो थोड़ा ज़्यादा तगड़ा हो गया, ज़्यादा दूध देते हैं। तो हम लोग को सोया का एनिमल फीड ये नहीं करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, सोया इम्पोर्ट करेंगे, सोया को यहाँ पर बनाएंगे। तो एक डाटा जो आया है इसमें देयर आर अराउंड 194 मिलियन ऑफ कैटल्स इन इंडिया का बात कर रहा हूँ,
ओके, 112 मिलियन बफेलोज, ठीक है, 8.78 मिलियन लाइफ स्टॉक्स, जो मुर्गा लाइफ स्टॉक्स, मुर्गा बकरा सब, तो और हम इनके लिए इंपोर्ट करते हैं 5 बिलियन टन्स ऑफ सोया फॉर दिस बाई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन ये डील से हमको कितना फ़ायदा होगा, और इसमें हमारा जो किसान है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में अमेरिका हमको दे रहा है क्या, नेविगेशन चिप्स, एनवीडिया चिप्स जो होते हैं, एआई इक्विपमेंट्स, अभी आपको जानते हैं हमको एआई की बहुत ज़रूरत है, हम भी डेवलप कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स, जो हाई लेवल टेक्नोलॉजिकली जो चीज़ें जो अमेरिका हमसे कहीं ऊपर है, अमेरिका चाइना हमसे काफ़ी आगे है, वो अगर हमको मिल जाएगा बाद में हम धीरे धीरे उसको कैसे करके फिर अपना बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें ये जो ट्रेड डील में सोचा है कि ये इसके बारे में आज तक किसी ने भी कोई भी यूट्यूब चैनल कोई भी नहीं वीडियो बनाया था, तो मैंने उसको रिसर्च करके वीडियो बनाया, आपके लिए बहुत मेहनत किया। मेरे को अनुरोध है आप लोगों को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा फैला सकते हैं पहले, ताकि पब्लिक के पास ये नॉलेज पहुँचे, ज्ञान पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। और साथ में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इस टॉपिक छोड़ के कोई भी टॉपिक छोड़ के आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, कोई भी टॉपिक आप अपने ले लीजिए, एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट ऑफ योर्स, आई कैन मेक ए वीडियो ऑन योर्स। थोड़ा मेहनत करूँगा, रिसर्च करूँगा, ढूंढूंगा, नेट में सर्च करूँगा, इधर करूँगा, एआई को पूछूंगा, ग्रोथ को पूछूंगा, सबको पूछूंगा, चैट जीपीटी डालूंगा, जाके मैं आपको एक अच्छा वीडियो दूंगा डेफिनेटली। बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर आगे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।